इतनी खूबसूरती देखी है आपने कहीं? फिल्मों में देखी होगी या ड्रामों में देखी होगी, है ना? शाम हो रही है, सूरज मगरिब की तरफ है, तो लगता है मुझे लेफ़्ट चलना सॉरी पीछे चलना पड़ेगा, तभी आपको मेरा चेहरा वाज़ा नज़र आएगा, क्योंकि इधर करूँ तो फिर चेहरा नज़र ही नहीं आता, है ना? नहीं नज़र आ रहा ना? ये मैंने पत्थर मारा तो बेर गिरे हैं, देखा आपने? अभी तो ये गंदे हो गए हैं, इनमें कीड़े पड़ गए हैं, सीज़न चला गया ना। हाँ, जंगली कबूतर के पर पड़े हैं, लगता है किसी चील को या किसी गीदड़ की दावत हुई है, मज़े हुए हैं उसके, खाया उसने यहाँ पे बैठ के आराम सुकून से और फिर भाग गया है। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। शायद सलाम करना भूल गया मैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक है हूँ, और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सबको ठीक ही रखे, आपकी मुश्किलात दूर फरमाए, आपके लिए आसानियाँ फरमाए और आपको लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बनाए। एक बार फिर पूछ रहा हूँ, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। माहौल पीछे आप देख रहे हैं, वही पुराना माहौल, कुछ अर्से पहले वाला एक व्लॉग अपलोड किया था, वो व्लॉग थोड़ा सा चला, तो मैंने कहा चलो फिर आज फ्राइडे है, आज शाम भी फ्री है, बच्चे चले गए थे कुरान मजीद पढ़ने आज जल्दी, तो मैंने कहा चलो फिर मैं बाइक लेके निकल आता हूँ खेतों में। तो जनाब मैं निकल आया खेतों में। स्टार्ट में आपने देखा मेरे गांव का समोसे वाला, वो पहचान है मेरे गांव की, राशिद के यमी यमी से समोसे आपने चेक किए। फिर उसके बाद आपने सरसों देखी, उन्हीं सरसों के खेतों में हूँ, मेरा चेहरा नज़र नहीं आएगा, सरसों वो पीली आपको नज़र आएगी, उधर आ रही है सरसों जनाब। इस वक्त मुकम्मल जोबन पे है, मुकम्मल तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद चाहे आप इसको बेचें या चाहे इसको रखें और ये सूख जाए, फिर आप इसको सफाई कर लें, सरसों निकाल लें, या फिर आप खड़ी बेच दें। मेरा इरादा तो ये है कि ये जैसी खड़ी तैयार हुई हुई है मैं किसी ज़िम्मेदार को बेच दूँगा, क्योंकि मुझसे थोड़ा ओवर काम मुश्किल से होता है, इतना टाइम भी नहीं होता मेरे पास। तो उस दिन मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग मकान बना रहे हैं खेतों में, तो वो मकान बन के तैयार हो चुके हैं, वो भी मैं आपको थोड़ी देर तक दिखाऊंगा। और सोचा था कि चलें थोड़ी देर बात हो जाएगी तो हो जाएगा। असल में इसका ऐसा है कि अब आदत सी पड़ गई है कैमरे की और आप लोगों से बात करने की। तो जब तक जैसा कि हालांकि जो रूटीन मेरे चैनल्स की चल रही है ना, उसके हिसाब से तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर वो अंदर से फिर आवाज़ सी आती है, नहीं 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 नहीं, हिम्मत नहीं छोड़नी, हिम्मत बिल्कुल नहीं छोड़नी। तो हम मेहनत किए जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं तो मेरे ख़्याल से इस जनवरी की 20 तारीख को, जनवरी की 20 तारीख को मेरे जो फूड का चैनल है, मैं नीचे लिंक दूंगा आपको, स्ट्रीट फूड का, ईट एंड डिस्कवर के नाम से वो स्ट्रीट फूड पे चैनल है, उस पर भी कुछ गाँव के व्लॉग्स अपलोड हैं। तो उसको जनवरी 2023 में 3 साल हो गए आएंगे, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि 3 सालों में टोटल 2000 सब्सक्राइबर हैं और उसका वॉच टाइम कंप्लीट हो गया, वो मोनेटाइज हो चुका है, लेकिन अभी तक उसने टोटल $20 कमाए हैं। मुझे डॉलर्स के ना कमाने से या करने से ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तकलीफ़ सिर्फ इस बात की है कि ग्रो नहीं हो रहा। तो उसके लिए रोज़ ही तकरीबन मेरा दिमाग भी घूमने लगता है, पागल होने लगता हूँ मैं, तो कहता हूँ कि मोबाइल तोड़ दूँ, चैनल तो ख़त्म कर दूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन फिर अल्लाह ताला का शुक्र है कि फिर याद आता है कि नहीं, अल्लाह है, वो किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करते कभी भी। और सो तो फिर मैं दोबारा शुरू हो जाता हूँ। तो आज भी मेरा राशिद के समोसों की वीडियो जाके बनाऊंगा, तो वो अपलोड होगी, आप ज़रूर देखिएगा अगर आप तक मेरी ये वीडियो पहुँचे तो। अभी तो इस चैनल पे मैं आपको बताऊँ, सच्ची सच्ची बताऊँ, टोटल 1 सब्सक्राइबर है। सब्सक्राइबर मैंने हाइड नहीं किया ताकि आप देख सकें। तो मैं बता रहा था कि सरसों जनाब तैयार हो चुकी है, चेक करें आप कितनी खूबसूरत लग रही है और माइंड ब्लोइंग है। ये वही सरसों है जिसे शाहरुख खान ने बर्बाद किया था, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। चेक किया, ये देखो सरसों मुकम्मल तैयार है जनाब, और इसकी खुशबू, और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब हम छोटे होते थे तो आगे सरसों के फूल जो होते थे उन्हें तोड़ के खाया करते थे, बड़े मीठे होते हैं, मीठे प्लस वो होते हैं कड़वे, तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट बनता है। तो अब ये तकरीबन तैयार हो चुकी है और मकान भी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में, वो भी तैयार हो चुके हैं। तो ये सरसों मेरा बेचने का इरादा है।
मैं आपको कोशिश करूँगा कि एक व्यू दिखा दूँ। इस पे जब शहद की मक्खी आती है, इस पे जब वो उठाती है इसका रस, इन फूलों का रस जो उठाती है, वो किस कदर खूबसूरत मंज़र होता है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर शहद की मक्खी आती है तो। क्योंकि ये जो मौसम है इसमें शहद की मक्खी ज़्यादातर कोशिश करती है कि मैं सरसों पे ही बैठूँ और सरसों से ज़बरदस्त किस्म का जनाब वो उठाती है क्या कहते हैं रस, और फिर जाके शहद बनाती है। शहद की भी एक अलग कहानी है, वो कभी सुनाऊंगा, दिल की बातें में सुनाऊंगा। इसी चैनल पे जब हम दिल की बातें करते हैं, दिल की बातें के टॉपिक से जब वीडियो होती है तो उसमें हम बात करेंगे कि सरसों के पौधे से कैसे उठाती है शहद की मक्खी रस, और फिर जाके शहद बनाती है और क्या उनकी रूटीन होती है। थोड़ा सा मैं आपको फिर दिखा देता हूँ जनाब अपने मकान जो तैयार हो चुके हैं, और फिर यहाँ पे हमने पौधे भी लगाए हुए हैं, कुछ टमाटरों के, कुछ धनिया, कुछ पालक एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसी चीज़ें लगाई हुई हैं, वो भी दिखाता हूँ। फिर अगली बात करते हैं, तो मेरे साथ रहिए। दिखाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो शायद आपने कम देखी होगी। काले चने खाते हैं ना आप लोग? चने भी खाते हैं, ग्रीन चने भी खाते हैं, तो वो ये होते हैं चने। ये देखिए, ये काश किए हुए हैं, इन पे फूल भी आ गए हैं, अब आहिस्ता-आहिस्ता पकना शुरू हो गए हैं। ये देखिए इसका कितना खूबसूरत फूल है। लुक एट दिस, इट्स अ ब्यूटी। ये चने का पौधा है, और ये फिर सामने इसके वो क्या कहते हैं सरसों है। इस तरफ आपको दिखा देते हैं जनाब, ये देखिए जी, ये मकान है, एक कमरा बनाया हुआ था हमने, इसमें बाहर हमने बरामदा बनाया है, तो ये तकरीबन बन के तैयार हो चुका है। ये जनाब हमारा बाइक खड़ा है, मैं अभी वहाँ से पहुँचा, वो उस तरफ से मेन रास्ता है, उस तरफ से आता है। ये सारी ज़मीन जो सामने आप देख रहे हैं ना, वो जहाँ तक आपको खंबे नज़र आ रहे हैं, वहाँ से लेके फिर इस तरफ मुड़ते हैं, मुड़ते हैं, मुड़ते हैं, मुड़ते हैं, मुड़ते हैं, मुड़ते हैं, और वो सामने जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, वहाँ तक ज़मीन मेरी है। हमारी मतलब 3 मेरे पापा लोग 3 भाई हैं, तो फिर वो साझी ज़मीन है। और ये फिर इस तरफ सरसों, ये सरसों मेरी है, और वो सरसों हमारे बड़े चाचू लोगों की है, और इन लोगों की सरसों कहाँ है, पता नहीं इन लोगों की सरसों कहाँ है, मुझे नहीं पता। तो ये रूटीन है। ये मकान बन के तैयार हो चुका है जी जनाब, और ये आगे हमने पहले एक मकान बनाया था, चाचू ने, छोटे चाचू ने बनाया था, और फिर उसके बाद इसके बाहर बरामदा बनवाया है। तो ये रूटीन है जी, और ये एक फार्मर की मेहनत का मुंह बोलता सबूत। ये पौधे जो आप देख रहे हैं ना, और ये सिस्टम देख रहे हैं आप, कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें जनाब मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे लगे हुए हैं, जैसे टमाटर के, मिर्चों के, और धनिया लगा हुआ है जनाब, और पालक लगी हुई है। ये एक एक्स्ट्रा शुगल के तौर पे होता है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त शुगल है, आपके घर की सब्ज़ी भी बनती रहती है, और ये खूबसूरत बहुत ज़्यादा लगता है। इस तरफ भी देखिए एक पौधे को कवर किया गया है। हाँ हाँ हाँ, और इस तरफ देखिए आप, वाह 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 वाह, क्या मंजर पेश कर रही है इस वक्त सरसों। सो मैं आपको अंदर से पौधे दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसका पहले रास्ता ढूंढूंगा, अगर रास्ता है नहीं, ये जो रास्ता है ये मेरे उस तरफ से आ रहा है, मेन रोड की तरफ से मेरे खेतों की तरफ आ रहा है। सो चलिए मैं दिखाता हूँ, अगर कोशिश करता हूँ, अगर रास्ता बना हुआ है तो दिखाता हूँ कि अंदर पौधों में क्या लगा हुआ है। अच्छा जी, मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन रास्ता ये शायद कुछ बंधा हुआ है सब कुछ। ये देखिए रास्ते बांधे हुए हैं मेरे चाचू ने, ये अगर मैंने खोल दिया तो फिर मुझसे दोबारा बांधे नहीं जाएंगे, इसलिए छोड़ देते हैं और आपको दिखा देते हैं कि अंदर क्या है। अंदर जनाब ये सामने लगे हुए हैं टमाटर, और ये लगी हुई है ज़बरदस्त किस्म की पालक, जो बिल्कुल जनाब मेरा ख्याल है रोज़ की किलो 1.5 किलो तो निकल आती होगी। और वो सामने धनिया लगा हुआ है जी। अभी तक ये 3 चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं। टमाटर के पौधे बहुत सारे लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा जोश में हैं। यहाँ भी टमाटर हैं, वहाँ भी टमाटर है। बहरहाल बड़ा माहौल है जी, बड़ा मज़ा आता है। इंसान जब वो क्या कहते हैं मेहनत करता है और फिर उसको उसका फल मिलता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये सारी एक छोटी सी नर्सरी टाइप बनी हुई है यहाँ पे। तो फिर ये देखिए, दूर से दिखाता हूँ कितनी प्यारी लग रही है। ये रात को पूरा इसका छत कवर होता है, ख़ास कर टमाटरों को, चूँकि सर्दी ज़्यादा, मतलब ये जो रात को पलती पड़ती है शबनम, वो ख़तरनाक होती है टमाटरों के लिए, फिर उन्होंने इसे कवर किया हुआ है। और इस तरफ आहा हा 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 हा, फिर से आहा हा हा, खूबसूरत सरसों, ज़बरदस्त। एक फार्मर की, एक किसान की ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, और उसकी ज़िंदगी की खुशी क्या होती है कि बस वो जो जहाँ पे अपनी ज़मीन पे मेहनत कर रहा है उसका फल उसको अच्छा मिले। तो अब ये पीछे देख रहे हैं चने की फसल है, और फिर जनाब उधर सरसों काश्त हुई हुई है, इधर टमाटर लगे हुए हैं, उधर इधर जनाब वो मैं आपको दिखाता हूँ नींबू भी लगा हुआ है। तो मतलब इन्होंने एक इसको शुगल के तौर पे रखा हुआ है, ख़ुद को मसरूफ़ भी, चूँकि वो 50+ हो चुके हैं, जॉब से रिटायरमेंट हो गई है, तो उन्होंने अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए ये काम रखा हुआ है। लेकिन बहुत ज़बरदस्त है, जब आप चेक करें, ये किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, ये देखिए, ये
दिखाऊं को, ये जनाब नींबू लगे हुए हैं ज़बरदस्त किस्म के, ये देखिए नज़र आ रहा है ना अब आपको, नींबू लगे हुए हैं। यही मेहनत जब इंसान के पल्ले पड़ती है ना तो इंसान खुश होता है। ये जब 6 महीने बाद फसल पक के तैयार होती है, इंसान इसको काटता है, फिर इसकी सफाई करता है, फिर इसको मंडी पे लेके जाता है। बात पैसों से हट के भी की जाए तो अलग से जो एक बनती है ना, एक इंसान को मतलब दिली सुकून मिलता है कि उसकी मेहनत का सिला उसको मिला है तो वो खुश हो जाता है। तो वही मैं थोड़ी देर पहले चैनल की भी बात कर रहा था कि वो भी 3 साल से अब ग्रो नहीं हो रहा। ग्रो नहीं हो रहा तो मतलब कभी कभी दिल उदास सा हो जाता है, तंग सा पड़ जाता है कि यार क्या हो रहा है, सारी दुनिया के हो रहा है, हमारे नहीं हो रहा है। फिर ख्याल आता है कि भाई यार, देर आए दुरुस्त आए, अल्लाह करेगा जब ज़रूरत होगी, शायद अभी ज़रूरत नहीं होगी मेरी ज़िंदगी में उस पैसे की या उस फेम की या उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, शायद जब ज़रूरत होगी तो अल्लाह ताला जी दे देंगे उसको। अल्लाह जी उसको चैनल को ग्रो करवा देंगे, कामयाब कर देंगे, क्योंकि सब कुछ करने वाले, वो कहते हैं ना सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम, सब कुछ करने वाला मेरा अल्लाह है। वो हर चीज़ पे जो कादिर है, अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज़ पे कादिर है, वो कहे तो कुन फ़यकून। सो जब ये सोचता हूँ, जब ये ख्याल, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा ख्याल दिमाग में आता है तो फिर मैं दोबारा उठ खड़ा होता हूँ, दोबारा मेहनत के लिए शुरू हो जाता हूँ। सो ये व्लॉग भी उसी मेहनत की कड़ी है। अगर आपके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंचता है, क्योंकि चैनल ये व्लॉग्स वाला नया नया है, मुश्किल से ही पहुंचेगा, लेकिन अगर पहुंचता है तो प्लीज़ आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, दिल चाहे तो शेयर कर दें, वरना लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में मुझे बताएं कि मेरी व्लॉगिंग आपको कैसी लग रही है। मेरा स्ट्रीट फूड चैनल का लिंक नीचे बायो में है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में है। तो आप मुझे इंस्टा का भी है, आप मुझे इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे स्ट्रीट फूड के हवाले से ईट एंड डिस्कवर के नाम से है, और टिकटॉक पे भी ईट एंड डिस्कवर के नाम से है, तो आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो का होगा। काइंडली अगर वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मेरा ख्याल है वापस चलते हैं, समोसों वाले की वीडियो भी बनानी है और टाइम काफ़ी हो गया है, और मेरे बच्चे भी वापस आने होंगे, और पापा को ना देखे जुम्मे वाले दिन घर तो फिर तबाही आ जाती है। सो मेरा ख्याल है चलते हैं वापस। मुझे आपने रखना है दुआओं में याद, और अपना रखना है ख्याल आपने। हम नेक्स्ट टाइम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि हम यूट्यूब चैनल क्यों बनाते हैं, और आजकल यूट्यूब चैनल क्यों बनाना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। सो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, और सरसों एक सफ़ा फिर से देखना चाहेंगे, वो सरसों देखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपका हामी और नासिर, और मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।